सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है कि अब आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपका कोई लव रिलेशन है तो ही आप इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो भी सिचुएशन आपके रिलेशन में चल रही है, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है तो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का औरों के लिए छोड़ दें। चलिए हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के रिलेशन में, लव रिलेशन में अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है अब लव रिलेशन में, इस कनेक्शन में। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या होगा नेक्स्ट, अब क्या होगा। 8 ऑफ कप्स, Eight of Pentacles, Six of Wands, Knight of Wands, and the bottom is Judgment. सो व्यूअर्स, जैसा हमने टॉपिक लिया है, कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं राशियां यहाँ पर कौन कौन सी हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और कुछ नंबर आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8, या नंबर 8 और 88 आपको दिखाई देता होगा, 88, 888, तो आप उसको एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ ऐसा दिखाती हूँ, ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पर कि जैसे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं, ये कोई ऐसा रिलेशन आपके लाइफ में है, आपका कोई लव रिलेशन। कुछ लोगों के लिए 8 साल पुराना, कुछ लोगों के लिए 10 साल पुराना हो सकता है। इतना पुराना रिलेशन है ये आपका। बट अभी इस रिलेशन से आप लोगों ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने मुंह मोड़ा हुआ है, या पास्ट में इस रिलेशन में आपको वो चीज़ें सर्व नहीं हुई जो आपने सोची थी कि एक रिलेशन में होनी चाहिए। यानी आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशन में, आपने इनिशिएटिव लिया है इस रिलेशन में, आपने अपना 100% दिया इस रिलेशन में, लेकिन आपको इस रिलेशन में वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो प्यार, वो टाइम, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हुई है वहाँ पर फुलफिल। आप लोग का दिल टूटा है। आप लोगों ने बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी जब वहाँ कुछ नहीं पाया है, तो आपने इस रिलेशन से एक स्टेप पीछे खींच लिया है। और आपने, बेशक आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो, आपके इमोशंस वहाँ पर बसते हों, उस इंसान के साथ आपने पूरे लाइफ के सपने देखे हों, लेकिन फिर भी आपने इस इंसान से दूरी बनाई है। हालांकि आप लोगों ने ये काम जो किया है दूरी बनाने का, ये कोई अपनी खुशी से नहीं किया। आप लोगों को भी बहुत दुख हुआ है जब आपने स्टेप बैक किया है। तो ये भी हो सकता है कि ये स्टेप बैक आपका खुद से ना हुआ हो, ये परिस्थितियां ऐसी बन गई और आपका इंट्यूशंस आपको ऐसे गाइड करने लगे। या हम कहेंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड भी हमें ये दिखाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा था जो इस रिलेशन में ठीक नहीं था।
यानी कि इस रिलेशन में एक चीज़ ऐसी थी कि एक तरफ से बहुत इंसान एफर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ से कोई एफर्ट कर ही नहीं रहा था। सारा का सारा बीड़ा आपने उठा रखा था, सारा बीड़ा आपने उठाया था कि हम इस रिलेशन की नैया पार लगाएंगे। तो यानी कि ये कर्मा भी हुआ है कि जिस व्यक्ति ने आपको रिलेशन में सीरियस नहीं लिया, ये कर्मा भी दिखाता है ये कार्ड कि उस रिलेशन में ईश्वर ने ही आपको उस रिलेशन से दूर किया है। ईश्वर ने आपको दूसरे रास्ता दिखाया है कि आप इस सिचुएशन से बैक ऑफ करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी कद्र नहीं है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, स्पिरिचुअल भी बहुत हैं। हालांकि आपको भी नहीं पता है कि जब आपने इस रिलेशन से मूव ऑन किया कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन कर रहे हैं और अभी भी आप मूव ऑन की ही कंडीशन में हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन हाँ, एक एक स्टेप आप दिन पर दिन आगे लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपका फोकस, आपका ध्यान अभी भी बार बार पलट के जाता है। अभी भी इंटेंशनली आप सोचते हैं बार बार उसी रिलेशन के बारे में जिसमें आपने पास्ट में बहुत वर्क किया है, क्योंकि आपने काम बहुत किया है ना उस रिलेशन पे। आपने एक टाइम दिया है, या मैं कहूँ कि एक उम्र दी है, तो वो भी कम नहीं होगा। 8 साल 10 साल देना किसी रिलेशनशिप में बहुत बहुत बड़ी बात है, और आपने वो किया है और आपने पूरी शिद्दत के साथ वो मेहनत किया उस रिलेशन में। तो इस रिलेशन से आपने किया है मूव ऑन, क्योंकि आपको लगा कि भाई इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है, आपके रिलेशन को सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपके लव को वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो अटेंशन आप लोग इस रिलेशन में पाना चाहते हैं। तो डिवाइन को सरेंडर करते हुए आप रिश्ते से आगे बढ़े हैं। तो ये वही लव रिलेशन है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये रीडिंग किस तरफ जा रही है। तो अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है तभी आप इस रीडिंग को आगे देखें। तो अब आपके रिलेशनशिप में होने क्या वाला है, हमारा क्वेश्चन ये था गाइज। अब आपके रिलेशनशिप में जब जैसे जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो, वैसे वैसे वो पर्सन जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने मेहनत की, अब वो पर्सन ये सोच रहे हैं, एक तो आपके मूव ऑन करने से ये इंसान बहुत अट्रैक्शन में है आपकी तरफ से, जो भी आपने किया, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इन्होंने आपको हमेशा लाइफ में ऐसा लिया कि आप कहाँ जाएंगे, आप तो जा ही नहीं सकते, या आपको इनसे बेटर कहीं कुछ मिल नहीं सकता। तो आपने जब ये अपने रास्ता जो आपने अलग बदला है, उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा, इस इंसान को अट्रैक्शन हो रहा है। इस इंसान को आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल है जो खींच रहा है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपकी तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि अब ये इंसान चाह रहा है, जब आपको देख रहा है जाते हुए, तब इस इंसान को लग रहा है कि अगर आप चले गए इनकी ज़िंदगी से तो इस इंसान का कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं डिवाइन से ये भी प्रेयर कर रहे हैं कि इन्हें ये रिलेशन वापस चाहिए। जिस पर्सन से आपने मूव ऑन किया, जिनके ऊपर पास्ट में आपने मेहनत की, अब वो इंसान डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि वो इस रिश्ते पर अब मेहनत करने के लिए तैयार है। अब मेहनत करेगा वो इंसान, और मेहनत करेगा, ये ईश्वर से बार बार प्रेयर की जा रही है, यानी कि अपनी गलतियों में सुधार किया जाएगा। जो भी इनके अंदर कमियां हैं उसे ये सुधार लेंगे, लेकिन इनकी भगवान से प्रेयर है कि आप इनकी ज़िंदगी से न जाएं, आप इनकी ज़िंदगी में वापस चले आएँ। ऐसा ये इंसान सोच रहे हैं अपने मन में। तो इस रिलेशनशिप में आने वाले समय में यही होगा कि ये इंसान जो भी है आपके पर्सन, ये इस रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे। क्योंकि अब इस रिलेशनशिप में जैसे आपको पहले विक्ट्री चाहिए थी, जैसे आपको सक्सेस चाहिए थी ना, अब इस इंसान को इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए। ये कोई सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं आपको, यानी कि आपको रोकने के लिए अगर इन्हें कोई सॉलिड ऑफर देना पड़े, आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखने के लिए इन्हें अगर कोई सॉलिड ऑफर देना पड़े तो ये वो भी देंगे। बट क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स है तो ये एनर्जी थोड़ी सी धीमी होती है, ये काम करता है बट बहुत आराम से। तो यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर दैट, कि आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा कि जो भी है सिचुएशन में, वो सिचुएशन ठीक होगी। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है कि डिवाइन इस रिश्ते पर वर्क कर रहे हैं। ये जो टॉवर मूवमेंट आया है, ये टॉवर मूवमेंट भी डिवाइन की ही मर्जी से है, क्योंकि जजमेंट के कार्ड के नीचे सीधा ही टॉवर का कार्ड है। तो ये टॉवर मूवमेंट जो आप लोगों को एक दूसरे से दूर किए हुए हैं, बात नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, देखना नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि ये डिवाइन ने ही किया है।
आपने इस रिलेशनशिप में जब टूट कर डिवाइन से प्रेयर किया तो डिवाइन ने आपको उठाकर इस रिलेशन से अलग किया है, और इस पर्सन के दिमाग में ये बात आ रही है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर विक्ट्री है, अगर इस इंसान की ज़िंदगी में कहीं प्यार है, अगर इस इंसान की ज़िंदगी में अगर कहीं इमोशनली फुलफिलमेंट है, इस इंसान को कहीं खुशी मिल सकती है, तो इस इंसान को खुशी आपके साथ मिल सकती है। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं और डिवाइन से बात बोल रहे हैं कि ये स्टॉवर मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, मैं इस रिलेशन पे वर्क करने को तैयार हूँ। हालांकि पास्ट में इन्होंने इस रिलेशन पे कोई वर्क नहीं किया, आपको एक स्टक सिचुएशन में रखा, एक लंबे समय तक आप स्टक रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं थी इस पर्सन के आखिर थॉट क्या है, क्या चाहता है ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन का पास्ट में जो फोकस था वो अपने काम पर, करियर पर, पैसे पर था, क्योंकि 6 ऑफ वैंड का कार्ड है। ये दिखा रहा है ये इंसान अपना करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहता है, ये इंसान विक्टोरियस फॉर्म में रहता है, इस इंसान को अपने करियर में कुछ बड़ा अचीव करना है, ऐसा इस इंसान का गोल है। तो इस इंसान का पास्ट में फोकस जब इस चीज़ पर रहा है, ना कि इस रिश्ते पर, तब इस इंसान ने आपको एक तरह से स्टक सिचुएशन में लाकर रख दिया। यानी कि आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं थी कि इस सिचुएशन में आखिर होगा क्या, होने क्या वाला है। आप अपनी तरफ से दिए जा रहे थे, आप जितना दे रहे थे उसके बदले में आपको जो मिल रहा था वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि आप दे रहे थे प्रेम, आप दे रहे थे टाइम, आप दे रहे थे इमोशंस, लेकिन ये इंसान आपको दे रहा था बंधन, स्टकनेस, रोना, आंसू, गिड़गिड़ाना, परेशान होना, इनके पीछे पीछे भागना, इनको समझाना। और ये इंसान अपने पैशनेट एनर्जी में बढ़े जा रहे थे दूसरी दिशा में, जिसकी वजह से ये इंसान आपको अपने लाइफ में एक बोझे की तरह से इस इंसान ने आपको ढोया। ऐसा समझा कि आप कोई बोझा हो गए हैं इनकी लाइफ में, और इस बोझे से इस इंसान ने मुक्ति पाना उचित समझा और आपसे दूरी बनाई। इस रिश्ते पर कुछ वर्क ना करके आपको अकेला किया, आपको सरेंडर किया, आपसे जब जी चाहा तब चीज़ें ली। अब चाहे वो टाइम हो आपका, आपके इमोशंस रहे हों या कुछ भी हो, इस इंसान ने एक तरफा चीज़ें ली हैं आपसे और आपने दी भी हैं। अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था, पैशन इतना ज़्यादा था इस रिलेशनशिप में, इतना ज़्यादा आप इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट थे कि आपने इस रिलेशन में आगे बढ़ बढ़ की चीज़ें, यानी जो आपकी हैसियत में भी नहीं था ना, जो समय आपको शायद अपने करियर पे लगाना था, जो समय शायद आपको अपने करियर पे, अपना अचीवमेंट पे, अपने लाइफ में कुछ गोल, कुछ सक्सेस पाने पे लगाना था, वो समय आपने इस पर्सन पे लगाया, वो मनी आपने इस पर्सन पे लगाया, वो इमोशंस आपने इस पर्सन पे लगाया। इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ लूट मचाई, एक तरह का ऐसा कार्य किया है इस पर्सन ने। तभी जजमेंट का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप चले गए, आप चले जा रहे हो, आप चले जाओगे, जैसा भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। तो ये पर्सन अभी डरे हुए हैं आपकी एनर्जी से और आपको खोने से भी डरे हुए हैं। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है इस रिलेशन में। क्लींजिंग टू द पास्ट। भाई ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सबसे पहला तो ये है, आपको ये डिवाइन की तरफ से बोला भी जा रहा है और आपको ये करना भी चाहिए कि जो भी आपको हर्ट हुआ इस रिलेशन से, क्योंकि नंबर 8 का कार्ड है तो कर्मा रिटर्न हो ही रहा है। कहीं पर जिन्होंने आपका बुरा किया वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, तो आपको किसी को कर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने मन में गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मूव ऑन करना है या इस रिलेशन में रहना है वो तो आपका अपना निर्णय है, लेकिन जो यहाँ डिवाइन की गाइडेंस है वो ये है कि आपको किसी को कर्स नहीं करना, आपको किसी का कर्मा भी नहीं मांगना, क्योंकि आपको पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ से क्लीन कर देना है। क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी, यानी कि पुराने समय में जो भी हुआ, जो भी बेकार मेमोरीज हैं जो आपको दुख देती हैं, जो आपको हर्ट करती हैं, उनको आपको अपने दिमाग से हटाना है, क्योंकि ऐसा करने से ही इस रिलेशनशिप में आपको हीलिंग मिलेगी। जितना आप हर्ट हुए हो, अगर आप वही बार बार सोचते रहोगे उस पर्सन के बारे में, तो आप परेशान ही रहोगे। तो आपको इस रिलेशनशिप में सबसे पहले
जो भी पुरानी चीज़ें, जो भी ट्रॉमा आपने सहा है इस रिलेशन में, जो भी टॉक्सिसिटी आपने सही है, उसको आपको साइडलाइन करना है और अपनी लाइफ में नई दिशा में आगे बढ़ के सोचना है। और रही बात इस पर्सन की, तो अगर आप इस पर्सन को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको अपनी पास्ट मेमोरीज को साइडलाइन करना पड़ेगा, सो दैट कि एनर्जी क्लीन हो पाए, क्लियर हो पाए। अगर उनको इधर आना है तो आपको अपनी इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको माफ़ करना पड़ेगा। और माफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें कि जिसने जो किया उसको डिवाइन ने देखा है। हम और आप कौन होते हैं कि किसी को भी हम कर्ज करें, हम कौन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है एक कार्ड और देखते हैं डिवाइन आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में और क्या मैसेजेस हैं। स्लोइंग डाउन, डिवाइन आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आएंगे, यानी ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री आएगी, जो भी होगा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो होंगी। तो इसलिए आप ये उम्मीद ना लगाएं कि आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक 2-4 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाए, 2-4 दिन में मिल जाए, नहीं। ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस अपने हिसाब से चलेगा, क्योंकि जजमेंट है डिवाइन का पूरा का पूरा निगाह है इस रिश्ते पर, तो डिवाइन अपने हिसाब से जजमेंट करेंगे। जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, धीरे धीरे ही सही, कछुए की चाल से ही सही, पर ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ बढ़ेंगे। कभी छोटा एक्शन, कभी थोड़ा बड़ा, कभी बिल्कुल भी नहीं, तो ऐसा एक साइकिल चलता रहेगा। लेकिन इस रिलेशनशिप में, इस साइकिल में चेंज आते रहेंगे आने वाले समय में, पर वो बहुत मामूली स्टेप ही होंगे, कोई बड़ा चेंज एकदम से नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर सब्र रखने के लिए भी कहा जा रहा है। इनर वॉइस, तो डिवाइन यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि इसके अलावा इस पर्सन को इनकी इनर वॉइस के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो इन्होंने इस रिलेशन में ख़राब की। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की, आपको बीच मझदार में छोड़ दिया, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी है, तो भी डिवाइन आपसे यहाँ पे ये मैसेज के थ्रू कहना चाह रहे हैं कि इनकी अंतर आत्मा इन्हें कचोट रही है। तो ये जो स्लोइंग डाउन की एनर्जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना धीरे आएंगे या नहीं आएंगे, उसी को ठीक से ये कार्ड बताता है कि ये जो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है ना, ये इंसान जब भी कोशिश करेगा कि नहीं चलता हूँ, नहीं जाता हूँ या रुक जाता हूँ, तभी इनकी इनर वॉइस इन्हें पुश करेगी, इन्हें आगे बढ़ाएगी और इन्हें बोलेगी कि नहीं, जो तुमने गलत किया है उसको ठीक करो जा करके। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया तो जाके उससे माफ़ी मांगो। यानी कि ये इनर वॉइस इस इंसान को कहीं पर भी शांति से नहीं बैठने देगी। अंतरात्मा की आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा, उस आवाज़ को, उस सच्चाई को इंसान टाल नहीं सकता। बाहर बोले हुए किसी के शब्दों को, किसी की सच्चाई को इंसान टाल सकता है, दूरी बना सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए जो आवाज़ आपके अंदर से आ रही है उससे आप कैसे दूरी बनाएंगे, उससे आप कैसे हटेंगे। तो यहाँ ये कार्ड यही दिखा रहा है कि इस इंसान को इसका इनर वॉइस ही आपके पास लेकर आएगा आने वाले समय में। और आपसे भी यहाँ पर डिवाइन का यही मैसेजेस हैं कि जब तक ये पर्सन की तरफ से बड़े एफर्ट्स नहीं आते, ये इंसान वापस नहीं आते, तब तक आप लोग भी अपने आप की इनर वॉइस को फॉलो करें, अपने आप को डिवाइन पे सरेंडर करें और डिवाइन जो भी आपको आपके अंतर मन में जो भी इंट्यूशन के थ्रू आपको बताती हैं उस गाइडलाइन को फॉलो करें। इसलिए बिल्कुल भी किसी के लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कौन आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, ये सोच के अपने आज का दिन खराब मत करिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ आज है। हमने नहीं देखा कल क्या होगा, हमने इवन ये भी नहीं देखा कि आने वाले पल में क्या होगा। तो जो है वो अभी है, इसलिए। और अभी क्या है, अभी आप हैं, आप ही इस धरती पर आए हैं, आप ही जी रहे हैं, आप ही मरेंगे। जिस दिन आप मर जाएंगे उसके बाद में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक आपका ये शरीर है, जब तक आपकी बॉडी है दोस्तों, तब तक आपकी ज़िंदगी है। तो अपने आप से प्रेम करिए, अपने शरीर से प्रेम करिए, अपनी आत्मा से प्रेम करिए, अपने होने से प्रेम करिए, अपने अस्तित्व से प्रेम करिए, इन सांसों से प्रेम करिए, इन सांसों को देने वाले उन राधा रमन बांके बिहारी से प्रेम करिए, क्योंकि वही सबके करता धरता है। तो आई होप रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितनी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का औरों के लिए छोड़ दें। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के।
अगर आप रीडिंग तक पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, मेरे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। मैं आपकी सदैव आभारी हूँ। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय।